बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल टच में। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको समय समय पर इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से संबंधित एमसीक्यू मिलते रहेंगे। आज का ये जो एमसीक्यू वीडियोस है वो वैदिक पीरियड्स, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है, जो इस काल का इस वैदिक काल का पहला वीडियो सीरीज है। और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता, निबंध कैसे लिखते हैं और निबंध की सारी डिटेल आपको अवेलेबल कराई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सीरीज। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। पहला यूनानियों ने, बी रोमवासियों ने, चीनियों ने और अरबों ने। तो सबसे पहले क्या है कि देखते हैं, जो हिंदू शब्द का प्रयोग बार बार अरबों ने ही किया है, क्योंकि अरबी जो लोग थे उस स को ह उच्चारण किया करते थे और इन्होंने ही सिंधु को हिंदू भी कहा था। और एक अलबरौनी थे, अलबरौनी की एक किताब थी, किताब उल हिंद, जिसमें भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर है आंसर डी, अरबों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? जिसमें पहला है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो जो वैदिक सभ्यता था या वैदिक काल था उसमें लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वधरा, अपाला इत्यादि जितनी भी विदुषी महिलाएं थीं, उन्होंने क्या किया था? वैदिक रचनाओं की रचना की थी। तो इसमें से इसका आंसर है लोपामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषय धारणा के अनुसार 4 युगों के एक चक्र का क्रम इस प्रकार है। द्वापर, कृत, त्रेता और कलयुग। दूसरा कृत, द्वापर, त्रेता और कली, कृत, त्रेता, द्वापर और कली, त्रेता, द्वापर, कली और कृत। तो इसका आंसर है आंसर सी, कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? पहला जगन्नाथ मंदिर पुरी, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट। तो इसका आंसर है आंसर जगन्नाथ मंदिर पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णिक नदी कौन सी थी? तो पहला सिंधु, दूसरा सुश्रुति, तीसरा सरस्वती, चौथा गंगा। तो इसका आंसर है आंसर ए, सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 3 के वर्ग का नहीं है? पहला कुल, वंश, कोश और गोत्र। तो जो कुल है, वंश है और वो गोत्र है, वो किसी न किसी परिवार से संबंधित है, जबकि जो कोश है वह धन के रखने वाली स्थान से संबंधित है। तो इसका आंसर है आंसर सी, कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है निर्जातीय समूहों को, या यावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वन को। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ वंश। तो इसका आंसर है आंसर डी, श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा सामवेद। तो दोस्तों ऋग्वेद के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 से लेकर 7 तक का मंडल है वो बहुत पुराना मंडल है। 1, 8 और 9 जो है वो बीच का मंडल है और 10वां मंडल जो है वो नया मंडल है। इसमें जो सूक्त हैं 1028 सूक्त हैं इसमें, और 10,600 मंत्र हैं। जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्मृति और पूजा का वर्णन है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में ही
क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और जो गायत्री मंत्र को किसने लिखा है, तो वह थे विश्वामित्र। ऋग्वेद में ही 36 बार आर्य शब्द का प्रयोग भी किया गया है। तो दूसरा क्या है, यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करूं तो यजुर का मतलब होता है यज्ञ। इसमें से 1990 मंत्र हैं। पढ़ने वाले को अधयर्यु कहते हैं और इसी में हाथियों के पालन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अथर्ववेद में 20 कांड होते हैं। अथर्ववेद को ही क्या बोला जाता है, ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को सभा और समिति की 2 पुत्रियां भी कहते हैं। अथर्ववेद को जो पढ़ता है उसे ब्रह्म कहा जाता है। जो अथर्ववेद है उसमें जादू, टोना, तंत्र, मंत्र आदि का उल्लेख किया गया है। सामवेद की बात करूं मैं तो सामवेद जो है उसमें इसको पढ़ने के लिए स्वर या संगीत के रूप में ढाला गया है। इसमें 72 मंत्र हैं। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। और सामवेद, ऋग्वेद या और यजुर्वेद, इन तीनों को एक साथ वेदाश्रय भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है आंसर सी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुखतः था। पहला भक्ति, दूसरा मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और भक्ति। तो इसका आंसर है आंसर सी, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला क्या है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सशस्त्र का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनमें का उपयोग को कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो यह बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल थी उसमें जो द्रविड़ थे, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको द्रविड़ कहा जाता था। और द्रविड़ जो होते थे वो बहुत शांति प्रिय होते थे। इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता था, तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। और इनका देखा जाए तो ये कृषि कार्य में ही संलग्न रहा करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी नगरीय व्यवस्था थी। वहीं पर आर्य जो थे वो क्या थे, आर्य बर्बर थे, ग्रामीण थे और पशुपालन का काम करते थे। तो इनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए इसका पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का स्वर्ण, चांदी, तांबा का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि लोहा जो था उसका सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, लोहे से क्या थे, अज्ञात थे। तो जिससे इसका सेकंड कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। तीसरा क्या है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो इसका जो तीसरा कथन है वह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, 1 और 3 तीनों, 1 और 3 दोनों।